Give me another chance. I will give my best. Please sir. Please sir. हेलो हेलो क्या हुआ? कोई इंटरव्यू में बुलाने के लिए भी तैयार नहीं है। इट्स ओके, रिसेशन है, मार्केट अभी डाउन है। कोई मार्केट डाउन नहीं है। डाउन तो है मेरा लक। मेरे साथ जितने लोगों की जॉब गई थी उन सबको एक नई जॉब मिल गई है। देख मेरे दोस्त, वक्त अभी टेंशन लेने का नहीं है, वक्त अभी दवाई लेने का है। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? 10 महीने से बिना जॉब के बैठा हूँ, 7 महीने से ईएमआई भी नहीं भर पाया। कल बैंक वाले आएंगे और घर सील करके चले जाएंगे। साक्षी भी अपने मायके वापस चली गई है। 10 महीने पहले सब कुछ था मेरे पास, ये घर, गाड़ी, एक फैमिली, रिस्पेक्टफुल जॉब, और अब जीरो। अरे तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है ना। तो क्या करूं? आई एम टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। सुन, हर किसी की जिंदगी में एक डाउनफॉल आता है, घबरा मत। मैं मेरे एक दोस्त के पास पैसों की बात करके आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, बी पॉजिटिव, ओके? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सिर्फ बोलना आसान है कि बी पॉजिटिव, बोलना आसान है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोलना आसान है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर सिर्फ बोलने से सब कुछ ठीक होता है तो लो, मैं बोलता हूँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ नहीं ना। मेरी उम्र के सब लोग जब एक खुशहाल आराम से भरी जिंदगी जी रहे हैं, तब मैं फिर से शुरुआत करूं? कैसे? नॉट पॉसिबल। आई कांट, मुझसे नहीं होगा। आई एम डन, आई एम डन। 10 महीने से मर मर के जी रहा हूं, अब और नहीं होता। अब सिर्फ एक गोली से काम नहीं होगा। ऐसे रोज मर मर के जीने से तो अच्छा है कि मैं तनाव का बोझ सर पे ले लेंगे, हार कर जान हम यूं ही दे देंगे। अंत के उस पार क्या है जरा बोल, क्या यही है हमारे जीवन का मोल? दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख शांति का क्या है ऊपर, कोई तो आके हमें बताए। जीने दो। ऐसी तो और कितनी परेशानियां हैं, और उन परेशानियों से दूर भागने के लिए ना जाने हम कितने रास्ते अपनाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम असलियत से अनजान हैं। इतना कुछ करने के बाद भी दुनिया के 60% लोग दुखी है। चारों तरफ है अंधकार ही अंधकार, कोई सुन रहा है हमारी पुकार? हजारों साल पहले जगत के हर जीवों की पुकार को सुना था उन्होंने सिर्फ जीव के दुखों को नहीं देखा, उन्होंने देखे उस दुख के कारण को। करुणा के महासागर थे वो, और शब्द रूप में बहती उस करुणा का अक्षर रूप हूं मैं।
मेरे अक्षर अक्षर में छिपे हैं सुख, समझ और समाधि के समाधान। मेरे पन्ने पन्ने में समाये हैं पल पल प्रसन्न रहने के रहस्य। जो खो जाए मुझ में वो सब कुछ पा जाए। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब समाविष्ट है मुझ में। मिलो मुझको, परमात्मा की समझ को मिलो और स्वयं समझ जाओ। परमात्मा महावीर के श्री मुख से प्रकट होने वाला मैं हूं, श्री आगम ग्रंथ। खोलो मुझे और खोजो अपने समाधान को। क्या इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं? मोसम नबूया मुनि अत्तगामी निवारणमेयं कसिनं समाहे सयं न कुज्जा न विकार विज्जा करंतमन्नं पियनान जाने। भगवान महावीर ने फरमाया है कि पीस ऑफ माइंड बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि से मिलता है, और आंतरिक संतुष्टि के लिए समाधि भाव का अनुभव करना जरूरी है। इसीलिए भगवान महावीर कह गए हैं कि भाव समाधि को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है असत्य का त्याग करना। क्रोध में हो, भय में हो या हास्य में, अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए पहना हुआ असत्य का मुखौटा प्रसिद्धि की प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन प्रसन्नता को गवा देता है। यानी सत्य ही मानसिक समाधि का कारण है। यही जिन आगम का सार है। तेरी जिंदगी में जो कचरा है ना वो पहले साफ कर, फिर मुझे बोल। चल जा निखिल। तो आय रखा अन्नदा तम जहा गम्मी आए बड़ी चोयन आए बड़ी चोयता भवई तुसीनिये वासिया उठतावा आयाए एगंत मवक्क मिंचा। भगवान महावीर ने फरमाया है कि जब हमारी विचारधारा हमारे अपनों से नहीं मिलती तब संबंधों में आए हुए मतभेद मनभेद में परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसे समय पहला उपाय है कि आवेश को वश में रखकर सामने वाले को सही और गलत समझाने की कोशिश करना। दूसरा, अगर वो इन विचारों से प्रेरित ना होकर बात आगे बढ़ाए तो मौन धारण कर लेना चाहिए। और तीसरा, मौन धारण करने के बाद भी अगर बात आगे बढ़ती रहे तो वहां से उठकर एकांत में चले जाना चाहिए। अगर परिस्थिति को सुधारना हमारे हाथ में ना हो तो उस स्थान को छोड़कर हम उसे बिगड़ने से तो बचा सकते हैं। यानी मतभेद की समस्या का समाधान समझ, साइलेंस और सद्भाव है। यही जिन आगम का सार